बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अनवार रमज़ान में आप सबका इस्तक़बाल है। अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, आपको ओहदा दिया है, आपको माल दिया है, आपको मनसब दिया है, आपको इल्म दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप घमंड मत कीजिए। आप ओहदा, दौलत और मनसब पर इतराइए मत, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है आपकी ज़िंदगी के लिए। तकब्बुर क्या है? अल-किब्रु बतरुल हक़ व गम्तुन नास। तकब्बुर है कि हक़ को छुपाना, हक़ से मुंह मोड़ना और लोगों को हक़ीर समझना, यह है तकब्बुर। और तकब्बुर नेमत के ज़वाल का सबब है। सही मुस्लिम की रवायत है, सलमा बिन अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लम के पास खाना खा रहा था, बाएं हाथ से खा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लम ने उससे कहा कि दाएं हाथ से खाओ। उसने कहा कि मैं नहीं खा सकता। तकब्बुर और घमंड की वजह से उसने ये बात कही थी। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि तुम खा भी ना सको। उसके बाद उसका दायां हाथ उसके मुंह तक उठ भी ना सका। उसी तरीके से सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लम ने बयान फरमाया कि एक शख्स था जो अपने हुल्ला में मलबूस था, अपनी हालत उसको पसंद आ रही थी, सर में कंघी किए हुआ था और चला जा रहा था। इज़ खसफ़ अल्लाहु बिही फ़हुव यतजलजलु इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत के दिन तक वो ज़मीन में धंसता रहेगा। क़यामत के दिन तक वो ज़मीन में धंसता रहेगा। ये है तकब्बुर का अंजाम। इसलिए तकब्बुर ना करें, घमंड ना करें। तकब्बुर का इलाज क्या होगा? तकब्बुर का पहला इलाज ये है कि हम अपने नफ्स की हकीकत को समझें। हम क्या हैं? हम क्या थे? मामूली पानी का एक कतरा। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम को ये हकीकत समझाते हैं और उसके लिए एक मिसाल दी। सुनन इब्न माजा की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लम अपने हाथ पे थूकते हैं और उस थूक में से यूं लेते हैं और दिखलाते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, अन्ना युअजिज़ुनी इब्नु आदम व क़द खलक़तुहु मिन मिस्लि हाज़िही। आदम की औलाद मुझे कैसे आजिज़ कर सकती है, जबकि मैंने उसे इसी जैसी चीज़ से उसको पैदा किया है। इसलिए अपनी हकीकत को समझें। दूसरे नंबर पर तवाज़ु इख्तियार करें, फ़रोतनी इख्तियार करें, खाकसारी इख्तियार करें। बड़ा वो नहीं होता जिसको लोग बड़ा समझते हैं, बल्कि बड़ा वो होता है जो अल्लाह की नज़र में बड़ा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह। जो अल्लाह के लिए फ़रोतनी इख्तियार करता है, अल्लाह उसको ऊँचा करता है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर आलमुन नुबला में इमाम सालिम बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के ज़िम्न में लिखा है कि अरफा के मकाम में वो जा रहे थे तो एक आदमी का पैर उनके पैर के नीचे दब गया। उसने पलट कर देखा और कहा, इन्नका रजुलुन सू, आप बुरे इंसान लग रहे हैं। हज़रते सालिम बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मा अरफ़नी इल्ला अंत, तूने ही मुझे आज पहचाना है। इस वाक़े को बयान करने के बाद इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, कज़ालिक यंबग़ी लिल अब्दि अन युदरिया अला नफ्सिही व यहज़महा। ऐसी ही एक बंदे को चाहिए कि वो अपने नफ्स में ऐब निकाले और उसे कमतर समझे। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि आपके पास ओहदा हो, आपके पास मनसब हो, आपके पास इल्म हो, आप इतराएं नहीं, आप फ़ख्र ना करें, क्योंकि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। तवाज़ु इख्तियार करें, अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाएगा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।